आम आदमी पार्टी की जो अब तक सपने दिखाने वाली रणनीति थी, वो कहीं न कहीं जनता उस हकीकत से वाकिफ़ हो रही है। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये मनुवादी दल है। तो अब लोगों को ये भी समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी भी मनुवादियों का ही दल है। और बीजेपी के रोकने के चक्कर में मुस्लिम समाज अपने वोट की कीमत को भूल गया है। अपने वोट की कीमत को नहीं समझ पाता है। ये मुस्लिम समाज अब कांग्रेस की तरफ भी देख रहा है और एमआईएम की तरफ भी देख रहा है। कुछ बहुजन समाज पार्टी की भी तरफ आ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम का एपिसोड या जितने भी दलित मिनिस्टर इन्होंने बनाए, उनको बेइज्जत करके जो है पार्टी से बाहर निकाला है। जो कांग्रेस पार्टी है, वो इन आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट कर रही है। जिस तरह से उसको बेइज्जत किया है केजरीवाल ने और अखिलेश यादव ने, तो उसका वो एक प्रतिशोध ले रहे हैं। मीडिया माफिया तो उसके पास है, उसके साथ साथ मशीनरी भी उसके पास है। दूसरी बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स छुट्टी मनाने की बजाय अगर वोट उन्होंने दिया, अपनी जिम्मेदारी को समझा, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। बहुजन समाज पार्टी जरूर निश्चित रूप से अब की बार जो है वोटों के लिहाज से जो है वो अपना मत प्रतिशत बढ़ाएगी दिल्ली में। और सीट भी 3 सीटें हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी डायरेक्ट फाइट दे रही है। दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तारीख मतदान की नजदीक आ चुकी है। कल मतदान होंगे और इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है कि आखिर दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। क्या फिर एक बार वापसी करेगी आम आदमी पार्टी या फिर नई तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। क्या कांग्रेस कोई नया दाव चलेगी या फिर क्या होगा बहुजन समाज पार्टी के साथ। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा बातचीत करना हम शुरू करने वाले हैं और मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अभिषेक कुमार जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, बहुजन विचारक है और सुप्रीम कोर्ट में इनकी लगातार प्रैक्टिस जारी है। नेशनल चौपाल पर कई बार ये आपने इन्हें देखा भी होगा। सर, कैसा देख रहे हैं, अब तारीख आ चुकी है नजदीक, पूरा का पूरा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, क्या आकलन है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जय भीम, नमस्कार आपको और आपके सारे श्रोताओं को, दर्शकों को। तारीख नज़दीक है, ये सबको पता है। लेकिन जो माहौल है, तो अब की आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल है। और एक कहावत कही जाती है कि 10 दिन तक होती है। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की जो अब तक सपने दिखाने वाली रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं जनता उस हकीकत से वाकिफ़ हो रही है कि जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये मनुवादी दल है। तो अब लोगों को ये भी समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी भी मनुवादियों का ही दल है। इसलिए इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बाबा साहब को लेकर काफी बार जो अरविंद केजरीवाल ने तमाम बयान किए, योजनाएं निकालने का काम किया गया, क्या इसका जमीन पर असर होगा? ऐसा कोई अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, यहाँ का जो दलित समाज है वो काफ़ी गुमराह है और मुस्लिम समाज भी उसी तरह काफ़ी गुमराह है। जैसे मुस्लिम समाज के जो नीति निर्धारक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ मुस्लिम समाज की का रुख जो है निर्भर करता है। तो आप देखें कि इस देश में मुस्लिम समाज को सिर्फ इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि आपको बीजेपी को रोकना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और बीजेपी के रोकने के चक्कर में मुस्लिम समाज अपने वोट की कीमत को भूल गया है, अपने वोट की कीमत को नहीं समझ पाता है। वही हाल जो है ज़्यादातर दलितों का, पढ़े लिखे दलित उसमें ज़्यादा आगे हैं। वो भी कभी संविधान के बचाने के नाम पे, कभी बीजेपी हटाने के नाम पे, कभी XYZ किसी भी मुद्दे को लाके उनको जितना चुनाव के नज़दीक भड़का दिया जाता है, वो उस भावनात्मक मुद्दे में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो इसलिए दिल्ली में खास करके दलित समाज और मुस्लिम समाज जो बड़ी बहुत जड़ की तरह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, तो अब की बार ये उम्मीद थोड़ा कम है। मुस्लिम समाज की उम्मीद तो उसकी भी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि मुस्लिम समाज अब कांग्रेस की तरफ भी देख रहा है और एमआईएम की तरफ भी देख रहा है, कुछ बहुजन समाज पार्टी की भी तरफ आ रहे हैं। तो ये मुस्लिम समाज जो पहले की तरह 100% इंटैक्ट था आम आदमी पार्टी के साथ, अब की बार वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो अनुसूचित जाति है, जो दलित समाज है, उसमें से अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो है वाल्मीकि हैं, रविदासिया लोग हैं,
जाटो लोग हैं, तो इनमें भी काफ़ी जो है समय के साथ साथ समझदारी बढ़ी है। तो इनमें भी आम आदमी पार्टी के प्रति जो है कमिटमेंट जो है कम हुआ है। जी, अब इस तरह से आप देख लें राजेंद्र पाल गौतम का एपिसोड या जितने भी दलित मिनिस्टर इन्होंने बनाए, उनको बेइज्जत करके जो है पार्टी से बाहर निकाला है। कांग्रेस का चुनाव प्रचार आप कैसा देखते हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी बड़े रोड शो यहाँ पर की है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए या फिर कहेंगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में जो एक साथ लड़ना चाहती थी, वो लेकिन नहीं हो पाया। किस तरीके से अब कांग्रेस का आप पूरा का पूरा चुनाव प्रचार और उसके सीटों को तब्दीली में देख रहे हैं? देखिए सीटों की तो जो तब्दीली है वो आपको 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे जो इंडी गठबंधन के घटक हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्या है नीचा दिखाने की कोशिश की है और दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बात का बदला ले रही है कि वो केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी जो यहाँ पे दोनों एक साथ प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही है, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, वो इन आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट कर रही है। जिस तरह से उसको बेइज्जत किया है केजरीवाल ने और अखिलेश यादव ने, तो उसका वो एक प्रतिशोध ले रहे हैं और उसका असर भी है। मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस की तरफ लोग लौटने की बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को कैसा देख रहे हैं सर? क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही सीधी-सीधी टक्कर देखी जा रही है। यही शुरुआत चुनाव के दौर से कहा जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्लस पॉइंट है कि वो मशीनरी उसके पास है। मनी मीडिया माफिया तो उसके पास है, उसके साथ साथ मशीनरी भी उसके पास है। दूसरी बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स छुट्टी मनाने की बजाय अगर वोट उन्होंने दिया, अपनी जिम्मेदारी को समझा, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। तो एक यहाँ पर चीज़ समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस को वोट कटवा के तौर पर देखा जा रहा है। ये लगातार मेनस्ट्रीम की मीडिया ने भी ये खबरें चलाई। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की जो कहीं न कहीं इस बारी के चुनाव में मजबूती देखी गई, क्या लगता है कि इससे कुछ असर हो पाएगा दलित वोटरों पर या फिर कुछ न कुछ जो सीटें निकालने में कामयाब इस बार होती हुई दिखाई रही है बसपा आपके नज़रिए से? देखिए बहुजन समाज पार्टी जरूर निश्चित रूप से अब की बार जो है वोटों के लिहाज से जो है वो अपना मत प्रतिशत बढ़ाएगी दिल्ली में और सीट भी 3 सीटें हैं जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी डायरेक्ट फाइट दे रही है अपने अपोजिशन को। तो ये अब देखना है कि उसमें कितना लोग कामयाब होते हैं। तो ये भी आश्चर्य की बात नहीं कि बहुजन समाज पार्टी आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिल्ली में करे। वो वोट बैंक जो कहीं न कहीं बसपा के पास में था, वो छिटक चुका है। क्या लगता है कि इस बारी आम आदमी पार्टी को के माध्यम से जो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन जो कुछ आपने शुरुआत में कहा कि वो ऐसा नहीं हो पाया है, जो हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से लोगों के बीच रखा है, तो कहीं न कहीं वो वोट बैंक इस बारी वापस लौटने की आशंका देखी जा सकती है? जी, जी। अब हमने बताया ना कि जितने भी दलित मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी में, सबको बेइज्जत, इवन बाबा साहब का प्रोग्राम चलाने के ऊपर दलित मिनिस्टर को पार्टी से बाहर जाना पड़ा और ये बता के कि भाई आपको या तो हम जैसा कहते हैं वैसा करो और ये अगर बाबा बाबा करना है तो आपको पार्टी से बाहर जाना पड़ा, उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा। तो वो बहुत धर्म के नाम पे दिल्ली के खास करके दलितों के बीच में वो काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम चला रहे थे। तो कहीं न कहीं दलितों के बीच में ये मैसेज गया है कि जो पार्टी जो हिंदुत्व के पाखंड को बढ़ा रही है, यात्रा करा रही है, तमाम तरह का आयोजन करती है, वो आदमी अम्बेडकरवाद के नाम पे, बौद्ध के नाम पे जो है, वो उसको एलर्जी क्यों है? और कहीं न कहीं लोगों के बीच में ये मैसेज है और अब की बार वो लोग जो है पश्चाताप भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अपना घर ही बेहतर है, तो वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ लौटेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी है। चुनाव 8 तारीख को जो परिणाम आएँगे, 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। इंतज़ार है 8 तारीख का कि क्या कुछ दिल्ली में होगा और किसकी दिल्ली में बनेगी सरकार? क्या फिर आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी या फिर कोई नई राजनीतिक हलचल दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी? पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल, नई दिल्ली।